गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्लासिकल डांस जो हमारे थे 8th उनके बारे में हमने जानकारी ले ली थी, और आज हम लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोक नृत्य को हमने अध्ययन के हिसाब से कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला है सामुदायिक नृत्य, दूसरा फसल कटाई, तीसरा पारंपरिक नृत्य, चौथा रीत नृत्य, पांचवा अनुष्ठान एवं त्यौहार, और मार्शल आर्ट नृत्य। इसको हमने अध्ययन के हिसाब से, जिसे पढ़ने में थोड़ा सा सरलीकरण हो और अब विज्ञान में आसानी से इसको टिक कर सकें। चलिए हम चर्चा करते हैं लोक नृत्य के अंतर्गत पहला सामुदायिक नृत्य। तो सामुदायिक नृत्य में हम चर्चा करेंगे पहला छाऊ नृत्य। तो पिछले टॉपिक में अमूर्त विरासत वाले में मैंने बताया था कि छाऊ नृत्य को क्या बंगाल, बिहार और झारखंड का ये नृत्य है। इसमें हम इसकी विशेषताएं के बारे में भी जानकारी ले लेंगे कुछ। यह युद्ध की शैली से प्रस्तुत किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और छाऊ नृत्य में क्या करते हैं, नर्तक जो होते हैं इसमें मुखौटे का प्रयोग करते हैं। कालबेलिया नृत्य, इसको भी यूनेस्को के अमूर्त विरासत में क्या शामिल किया गया है। और ये राजस्थान के अजमेर पुष्कर क्षेत्र के जनजातियों का द्वारा किया जाता है और सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है इसलिए इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं। और नेक्स्ट है घूमर। घूमर नाम से लगता है कि गुजरात का है, लेकिन नहीं, घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। लेकिन जब इसको शहरों में किया जाता है तो केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है गिद्धा। तो गिद्धा जो है पंजाब का है, लेकिन जन्म और विवाह ये दोनों के अवसरों में इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है पुली अट्टम। तो पुली मतलब होता है टाइगर और अट्टम मतलब होता है डांस। तो पुली अट्टम जो है कर्नाटक का है, ध्यान दीजिएगा। अब अट्टम आ गया तो मतलब केरल का नहीं है, ये कर्नाटक का है। और इसके तहत पुरुष क्या करते हैं कि अपने शरीर में बाघों की तरह धारियाँ बनाते हैं और फिर डांस करते हैं, इसलिए इसे टाइगर डांस भी कहते हैं। और नेक्स्ट है मोरूलेम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह गोवा में मराठा समुदाय द्वारा, किसके द्वारा, तो यह गोवा में मराठा समुदाय द्वारा किया जाता है। गोवा में मराठा समुदाय द्वारा पुरुषों द्वारा किया जाता है, विशेषता ये। इसमें नर्तक क्या करते हैं, चेहरे पर मुखौटा एवं शरीर पर मोर का पंख, ध्यान देंगे, शरीर पर मोर का पंख लगाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। कास्क नोक जो है सिक्किम के जनजातियों द्वारा किया जाता है। पहली बात तो है कहाँ का ये, कास्क नोक जो है सिक्किम के जनजातियों द्वारा किया जाता है। और ये गर्मी प्रारंभ होने के दौरान, गर्मी जब शुरू होती है तो प्रारंभ होने के दौरान हंसों को देखकर किया जाता है, इसलिए इसे हंस नृत्य भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हंस नृत्य कहाँ का है, तो हंस नृत्य जो है सिक्किम का है और जनजातियों द्वारा किया जाता है और गर्मी प्रारंभ होने के दौरान इसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के अंतर्गत ही फसल कटाई का नृत्य। जब फसल कटाई होती है तो इसमें हमारे यहाँ पारंपरिक जो होते हैं गायन वादन किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है बिहू जो है असम का है। बिहू मैंने बताया था आपका, जब बिहू से संबंधित कोई शब्द आए तो बिहू जो है असम का है और वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष में 3 बार, 3 मौसम, एक मौसम मतलब एक साल में 3 मौसम होते हैं, तो उसमें 3 बार बनाया जाता है इसे। नेक्स्ट है सरहुल जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको मैंने सुना भी नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से इसको ढूंढ के मैंने इसमें डाला हुआ है। तो सरहुल जो है मध्य प्रदेश, पहले बात है कहाँ का, तो मध्य प्रदेश का। किसके द्वारा किया जाता है, तो ओरांग जनजाति का नृत्य है, ओरांग जनजाति। और खरीफ फसल बोने के समय मनाया जाता है। तो जब हम खरीफ फसल बोते हैं उसके समय खरहुल जनजाति तो क्या करते हैं, खरहुल सॉन्ग गाया जाता है। ये मध्य प्रदेश की ओरंगा जनजाति का नृत्य है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट है भागड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है ये पंजाब का है और ये फसल कटाई के समय किया जाता है। और नेक्स्ट हाजागिरी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिपुरा के रियांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हाजागिरी कहाँ का है, पहले तो है ये त्रिपुरा का, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो रियांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और जब ये झूम खेती करते हैं उसके तैयार होने के बाद ये मनाया जाता है हाजागिरी।
भोजाली, भोजाली जो ऐसे नाम से पता चलता है कि भोजाली भोजन से संबंधित। तो भोजाली जो है अन्नपूर्णा देवी हैं, अन्नपूर्णा देवी छत्तीसगढ़ और सतपुड़ा के गौड़ जनजाति। तो पहले तो गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ और सतपुड़ा के अन्नपूर्णा माता के सम्मान में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा अन्नपूर्णा देवी ये जो है किससे संबंधित है? तो पहली बात ये लोक नृत्य है और छत्तीसगढ़ तथा सतपुड़ा का है, और इसे गौड़ जनजाति, ऑप्शन में आपको देगा भील जनजाति दे सकता है जब चेंज करेगा, तो इसमें गौड़ जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है अन्नपूर्णा माता के सम्मान के लिए। नेक्स्ट है पारंपरिक नृत्य। तो पारंपरिक नृत्य में पहला हम पढ़ेंगे गरबा। गरबा आपको पता है गुजरात का है और नवरात्रि के अवसर में मनाया जाता है गरबा, और गुजरात नवरात्रि के अवसर पर। नेक्स्ट है कर्मा। कर्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने सुना नहीं होगा तो मैंने फिर इसको डाला। ये कर्मा जो है झारखंड, कर्मा झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आपको कर्मा देगा और ऑप्शन में लिखेगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कई राज्य के नाम दे देगा। अब बोलेगा इनमें से किस किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लहवा। लहाव जो है असम का, पहले बात तो कहाँ का है? असम का है। और जयंतिया जनजाति, जयंतिया जनजाति द्वारा खुशहाली के लिए मनाया जाता है और इसमें देवी पूजा होती है, देवी पूजा होती है। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का है और दशहरा के अवसर पर मनाया जाने वाला ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट है पाटा द कुनीता। पाटा द जो कुनीता है, पाटा द कुनीता कर्नाटक के ग्राम देवता के अनुष्ठान में किया जाता है। पहली बात तो है कहाँ का? ये कर्नाटक का, और ग्राम देवता के अनुष्ठान में इसको मनाया जाता है। तो जैसे कि हमने पारंपरिक देख लिया, लोक नृत्य हमने देख लिया, तो और हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो उसमें ऋतु नृत्य और मार्शल आर्ट और अनुष्ठानिक नृत्य देखेंगे, और जो कुछ बचेगा तो मैं उसको डाल दूंगा वीडियो में। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग। आप वीडियो को बार बार देखिए, इससे आपको 2-3-4 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में फंसेंगे ही, कन्फर्म है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।